Shamima, hello. Take a seat. नमस्कार, ये हैं शमीमा बेगम। 2021 में 22 साल की हैं। इनकी जड़ें बांग्लादेश से जुड़ी हैं। इनके पिता अली साहब बांग्लादेशी थे, यूनाइटेड किंगडम आए, वहाँ सेटल हुए, वहाँ की नागरिकता ली और ये फिर शमीमा बेगम ब्रिटिश सिटीजन हो गई। ये जब 15 साल की थी तब आईएस से इन्फ्लुएंस हुई, इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक। ISIL एक ही आइडियोलॉजी के हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड लेवेंट। तो मतलब कि ऑनलाइन चैटिंग के थ्रू वो इम्प्रेस हुई और मुसलमान थी, उसे लगा कि इस्लामिक स्टेट एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो वहाँ अपनी 2 दोस्तों के साथ ये शमीमा बेगम ईस्ट लंदन में पढ़ती थी, बेथनेल ग्रीन एकेडमी में, जहाँ इसके साथ 2 और लड़कियाँ थीं, खदीजा सुल्ताना और अमीरा अवैस। ये तीनों लड़कियाँ 2015 में भाग गई, उड़ गई, पहुँच गई सीरिया। IS ज्वाइन कर लिया वहाँ जाके। फिर इधर जब तीनों लड़कियां गायब हो गई तो हंगामा हो गया, पंगा हो गया। स्कॉटलैंड यार्ड की जो पुलिस थी उन्होंने एक एपोलॉजी भी दी, उन्होंने माफ़ी मांगी कि ऐसा इट हैपेंड इन देयर रूल, और वो लड़कियों को नहीं बचा पाए। संसद में बात उठी, यहाँ तक कि डेविड कैमरून जो प्रधानमंत्री हैं ब्रिटिश के, उन्हें भी स्टेटमेंट देना पड़ा कि अब जिन लड़कियों ने एक आतंकवादी संगठन को ज्वाइन कर लिया है तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, जो कानून में होगा होगा और उसे कानून के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट होगा। बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, अब सीधा मुद्दे पे आते हैं। 2015 में जो तीनों लड़कियां अमीरा अवैस, सुल्ताना खदीजा और ये शमीमा बेगम जो भागी और उसने IS ज्वाइन किया, उसके बाद से सीधा 2019 में फरवरी को शमीमा बेगम दुनिया के सामने आई। एक्चुअली सीरिया के रिफ्यूजी कैंप में शमीमा बेगम दिखी एक पत्रकार को और उनके थ्रू वो पूरी दुनिया में आई। जब वो मिली शमीमा बेगम तो वो प्रेग्नेंट थी, 9 मंथ की प्रेगनेंसी थी उनकी। और आपको बता दूं, वो जब भागी थी घर से तो 15 साल की थी, जब मिली तब 19 साल की थी और वो उनकी तीसरी प्रेगनेंसी थी, तीसरा बच्चा हो रहा था। उससे पहले 2 बार वो माँ बन चुकी थी और उसके बच्चे नहीं बचे थे, मर गए थे। एक्चुअली जब वो पहुंची IS ज्वाइन करने सीरिया जब पहुंची तो वहाँ एक डच सिटीजन था जो कन्वर्ट मुस्लिम था, उसका नाम था रेडिक यागो नाम था। तो वो आया था IS ज्वाइन करने के लिए, तो उसे तोहफे में एक लड़की दी गई जो थी शमीमा बेगम। एक इंटरव्यू में उस लड़के ने कहा है कि उनकी उम्र कम थी तो मैंने शादी करने से मना किया, लेकिन इट वाज ए तोहफा। तो एक्चुअली ये IS ज्वाइन करने वालों के लिए 2 चीज़ें वो लोग मुहैया कराते हैं, इसके लिए बड़ी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। एक तो हथियार होता है, बम होता है, लड़ाइयाँ होती है, ट्रेनिंग होती है, और दूसरे औरतें होती हैं, लड़कियाँ होती हैं जो उनको दिया जाता है जिससे कि वो पूरी मन से काम करें, उनके मनोरंजन का पूरा साधन हो। और इस्लामिक तरीके से जो औरतें और लड़कियां रिक्रूट होती हैं वो पत्नी बेगम बन के रहती भी हैं। तो वो जो लड़का था यागो रेडिक, वो चाहे एग्जीक्यूशन करता हो, चाहे बम फोड़ता हो, चाहे हंगामे करता हो, ISI के तहत जहाँ भी लड़ाइयाँ करता हो, उसने अपनी ड्यूटी निभाई। घर आए, घर में पत्नी की तरह शमीमा बेगम रही और उसने हर साल बच्चे देने शुरू किए। और बात है कि कम उम्र थी उसकी और उसके बच्चे बचे नहीं। तीसरा बच्चा भी उसका नहीं बचा। अब आते और मुद्दे पे। 2019 में जब अखबार और टीवी के माध्यम से शमीमा बेगम दुनिया के सामने आई और उसने इच्छा जताई कि अब मैं अपने घर जाऊंगी, लंदन जाऊंगी, क्योंकि IS अब लगभग
ख़त्म होने के कगार पे है। और हाँ, एक और ख़ास बात ये थी कि उसे इस बात का मलाल नहीं था कि उसने भागा और एक आतंकवादी संगठन को ज्वाइन किया। उसे इस बात का रिग्रेट हरगिज नहीं था। दूसरी तरफ जो यूके की सरकार है उसने पहले भी एक बार कह दिया था, उसे सिटीजनशिप से बर्खास्त कर दिया था। तो अब फिर उन्होंने ये डिसीजन दिया कि नहीं, अब यूके की सिटीजन नहीं रही, क्योंकि उनके आने से एक आम पब्लिक को खतरा है। तो एक है वाई लाल, यंग लॉयर्स एसोसिएशन है। तो वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे लोगों को लीगल हेल्प देते हैं। वाई लाल, उन लोगों ने लीगल हेल्प दी शमीमा बेगम को, और उनके लिए वो लोग कोर्ट में भी गए कि उसे सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। लेकिन ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि उन्हें सिटीजनशिप तो मिलेगी ही नहीं, और सिटीजनशिप मिलने के लिए जो कानूनी कार्रवाई होती है उनकी भी परमिशन नहीं है यूनाइटेड किंगडम में। अब भैया उनका लॉजिक ये था कि अब ये लोग जो हैं, ये जो शमीमा बेगम थी या सुल्ताना खदीजा थी या मीरा अवैस थी, ये आइडियोलॉजी से प्रभावित होके गई थी, इस्लामिक आइडियोलॉजी से, आईएस की आइडियोलॉजी से प्रभावित होके गई थी। इनका किडनैप तो हुआ नहीं था, ये भटक के तो नहीं गई थी, तो उनको अब मिला नहीं। अच्छा, उसके आगे की बात यह है कि चूंकि उनका रूट बांग्लादेश से है, बांग्लादेश ने आगे बढ़ के कह दिया कि नहीं, हम शमीमा बेगम को कतई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब उसने शादी की थी एक डच से। जब इंग्लैंड ने, यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट ने, ब्रिटिश के सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि न तो उनको सिटीजनशिप मिलेगी, नहीं सिटीजनशिप की फ़ाइट के लिए, लीगल फाइट के लिए वो यूनाइटेड किंगडम आ सकती हैं, तो दूसरा रास्ता कौन सा था? वो तो स्टेटलेस हो गई। तो उसका जो हस्बैंड था, जो आजकल सीरिया के एक जेल में है, वो डिटेंशन कैंप में है, बहुत ही भयानक जेल होता है उन लोगों का। तो उसने इच्छा जताई कि वो नीदरलैंड जा सकती है, इच्छा जताई। लेकिन वो जितने भी उस कैंप में, एक कैंप है वो जो जहाँ पे ये शमीमा बेगम है, वहाँ तकरीबन 10,000 लोग हैं, जिसमें 2/3 तो बच्चे हैं। वो सब के सब IS लड़ाकू जो हैं, जो रहे हैं, उनकी या तो बीबियाँ हैं या विधवा हैं। उनमें से अधिकांश या तो मारे गए हैं या जेल में हैं। और उन लोगों को वो जिन देशों की हैं, उन देशों ने, मोस्ट ऑफ द नेशंस जो हैं, उन्होंने अपने हाथ पीछे कर लिए हैं, उन्हें सिटीजनशिप देने से इनकार कर दिया है। और देशों को क्या बात करें, अपने भारत की 2 लड़कियां IS ज्वाइन करने गई थी, जो बाद में वापस आना चाहती थी केरल, तो उन्हें भी सिटीजनशिप से महरूम कर दिया गया, निकाल दिया गया, वो भी भारत की नागरिक नहीं रही। एंड वो 2 लड़कियां भी भारत वापस नहीं आ सकी हैं और नहीं आ पाएंगी। तो ये तो स्थिति है। अब अपने ही घर में वापस नहीं आएंगी कोई, तो उसके पीछे जो कारण है बहुत ज़बरदस्त है। एक बहुत बड़ा कारण यह भी बनता है कि वो लोग जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मानवतावादी कारण से शमीमा बेगम जैसी लड़कियों के लिए, और बाकी जो औरतें हैं जो वहाँ आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो लोग अपनी अपने घरों को, अपनी अपनी जड़ों को में वापस आना चाहती हैं, लेकिन उन्हें रिग्रेट भी नहीं है कि वो कहाँ थी। हाँ, कुछ तो कहती हैं हम भटक गए थे। शमीमा बेगम जो है वो खुद भी रिग्रेट नहीं करती हैं, उसने गलत काम किया। चलिए, कानूनी लड़ाई है, लड़ेंगे, लेकिन जो मुस्लिम्स देश हैं वो कोई भी आगे नहीं आए हैं किसी भी IS रिक्रूट की बीवी को, विधवा को एक्सेप्ट करने के लिए, कोई भी नहीं। एक पूरी दुनिया से अलग थलग वो एक कैंप में वो लोग जी रही हैं। और जो यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट एसोसिएशन है,
UNHRC है वो उन लोगों को जितना कुछ हो सकता है ज़िंदगी जीने का सामान मुहैया कराती है, और वही उन लोगों की अभी ज़िंदगी है। वो लोग शमीमा बेगम जैसी कई लड़की, जब शमीमा बेगम गई थी ज्वाइन करने तो उस वक्त 550 लड़कियां थीं जो दुनिया के बाकी देशों से वहाँ आई थी, वहाँ ज्वाइन करने के लिए, ISI ज्वाइन करने के लिए। वो बाकी मुस्लिम कंट्री के अलावा जो फॉरेन नेशंस हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उसकी सिटीजन्स थी। एक्चुअली 2011 में IS वालों ने पूरी दुनिया से इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए रिक्रूटमेंट शुरू किया। अब जो लड़ाकू थे जो उनके लिए हथियार चलाते, उन्हें औरत मुहैया कराना उन लोगों की पहली प्रायोरिटी थी। तो पूरी दुनिया से ऑनलाइन सोशल मीडिया पे लड़कियों का भी स्क्रूटनी शुरू हो गया, और बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे। चलिए अब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुनिया आतंक से बची रहे, इसके लिए मिलके काम कीजिए, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जितना कुछ हो सकता है सोचना चाहिए दुनिया को, देश को। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।